हाइड्रोजन बेटे जो जुड़ा हुआ हो, बॉन्डेड हो टू एल्फा कार्बन, जो एल्फा कार्बन से जुड़ा हो, इज कॉल्ड एल्फा हाइड्रोजन। उसका नाम बेटे हम एल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है बेटे, गौर करते हैं किस किस में एल्फा हाइड्रोजन है बेटे। एग्जाम्पल्स बेटे दे रहा हूँ। पहली चीज़ ज़रा देखिएगा कि हमारे पास एसिड एल्डिहाइड है बेटे, गौर करना है। एसिड एल्डिहाइड में 3H हमें नज़र आ रहे हैं बेटे, और CHO तो नज़र आ ही रहा है बेटे। ये देख लो, C डबल बॉन्ड O और H, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना ये वाला बेटे। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके अंदर बेटे? ये अल्फ़ा कार्बन है, और ये कौन है? ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो 3 हो गए। और बेटे इसके साथ में एक और चीज़ लिख रहा हूँ, वो देखते हैं कौन है। CH3, ये 3H बेटे लगे हुए हैं, और C डबल बॉन्ड O, और बेटे फिर C और 3H लगे हुए हैं। ज़रा गौर करो बेटे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कार्बोनाइल। तो ये वाला अगर फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, तो फिर ये वाला कौन होगा बेटे? अल्फ़ा। ये भी कौन होगा? अल्फ़ा। तो ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसमें तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन बेटे नज़र आ रहे हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। इसका नाम क्या है? एसीटोन डाई मिथाइल कीटोन भी इसे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बेटे? एसिड एल्डिहाइड। ये बेटे एसिड एल्डिहाइड है, तो ये एसिड एल्डिहाइड। तो इसका मतलब इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेटे दे देना है। दूसरे नंबर पे देखते हैं इसमें क्या होगा भाई, जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें एग्जाम्पल्स ही हम डायरेक्ट बेटे ले रहे हैं। देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल्स। ऐसी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हम कह रहे हैं नहीं होगा, उन्होंने बेटे कैनी-ज़ेरो रिएक्शंस देना है। ज़रा चेक करना बेटे। पहली बात बेटे मैं ले रहा हूँ HC डबल बॉन्ड O और H फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास है। फंक्शनल ग्रुप जो है बेटे जुड़ा हुआ है, जिसके साथ H के साथ ही जुड़ा है, कार्बन तो है ही नहीं। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H कहाँ से आएगी? तो ये कौन है बेटे? दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होगी, इसमें इसके अंदर बेटे फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर बेटे क्या होना है? पर्दा भी करो साइड। फॉर्मेल्डिहाइड पे बेटे क्या होगा? इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब देखते हैं बेटे दूसरे नंबर पे कौन आ गया? CH3, फिर बेटे C डबल बॉन्ड, और बेटे H था जब ये, तो फिर बेटे 3 अल्फा कार्बन थे। लेकिन अब ज़रा देखो, मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया? तवज्जो करना बेटे, इसकी जगह मैंने लगा दिया बेटे फिनाइल ग्रुप। अब बताओ बेटे, फिनाइल ग्रुप के अंदर यहाँ पे कार्बन तो होगा, इस कोने पे बेटे यहाँ पे कार्बन तो होगा, लेकिन H कोई नहीं होगा। इसका नाम क्या है बेटे? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है कंडेंस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, कंबाइन जुड़ गए, विद आर विदाउट ए लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसके साथ एक छोटा सा मॉलिक्यूल लॉस हो गया या नहीं भी हुआ। मॉलिक्यूल लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज, जैसा कि बेटे वाटर लॉस हो जाए, अमोनिया लॉस हो जाए, HCl लॉस हो जाए, इवन मिथेनॉल भी लॉस के केसेस में हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं बेटे? एज कॉल्ड, उनका नाम हम रख देते हैं, आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस। उनका नेम बेटे हम रख देते हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। उनका नाम हम कंडेंसेशन रिएक्शंस रख देते हैं। इसका मतलब एडिशन होनी है, एडक्ट बनना है, लॉस भी हो सकता है, छोटा मॉलिक्यूल नहीं भी हो सकता। ये बात हमने बेटे इसमें की है। तो पहली बात बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा क्या बेटे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बेटे बात कर रहा हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरह से बेटे हम समझेंगे इसको बेटे? और एल्डोल कंडेंसेशन बेटे,
और पहले नंबर पे क्या बताया था अभी बेटे, हमने थोड़ा सा तारुफ कराया था, इसका इंट्रोडक्शन कराया था। किसने देना? उन एल्डिहाइड कीटोन में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। दिस reaction is given by इस रिएक्शन को बेटे देना है गिवन बाई दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उन एल्डिहाइड और कीटोन ने बेटे देना है विच हैव जो रखते हों एल्फा हाइड्रोजन, विच हैव एल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन हो। द कैटलिस्ट कौन है बेटे? डाइल्यूट NaOH, ठीक है बेटे, या बेटे BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, या बेटे सिंपली हम ये कह सकते हैं सिंपली OH नेगेटिव इज रिक्वायर्ड। OH नेगेटिव जो होता है द कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट बेटे? ये वाला, इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ये चाहिए होता है बेटे फॉर द रिएक्शन। और आपको पता है कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वो बेटे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा, दोबारा पैदा हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखते हैं इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या क्या होगा। रिएक्शन हो गया और एल्डोल जो बनती है रिएक्शन के दौरान उसमें क्या क्या होता है बेटे? द एल्डोल प्रोड्यूस्ड, एल्डोल फार्म्ड, जो एल्डोल फार्म होती है इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो फार्म होती है कंटेन्स, क्या रखती है बेटे? कंटेन्स, उसके अंदर मौजूद होता है, क्या क्या मौजूद होता है बेटे? OH भी उसके अंदर मौजूद होता है, एंड और क्या मौजूद होता है उसके अंदर? ये ग्रुप भी आपको नजर आएगा बेटे, कार्बोनाइल ग्रुप भी। ये दोनों के दोनों बेटे हमारे पास मौजूद होंगे। देखते हैं बेटे, ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो नेम्ड, इसीलिए नाम दिया जाता है, सो नेम्ड इसीलिए इसे नाम दिया जाता है कि ये जी एल्डोल है बेटे, नेम्ड एल्डोल, इसीलिए इसे एल्डोल का नाम बेटे दिया जाता है। तो ये मैंने लिख दिया एल्डोल। अब बेटे देखते हैं कि ये दो दो चीज़ें कैसे हम जोड़ेंगे, तवज्जो बेटे करेंगे, क्लियर हो जाएगा मसला। पहले नंबर पे हम क्या ले रहे हैं बेटे? एसिटाल्डिहाइड। पहला हेडिंग मैंने दे दिया बेटे एसिटाल्डिहाइड, और इन एसिटाल्डिहाइड को आपस में किस तरह हमने जोड़ना है, कंडेंस करना है, वो देखते हैं कैसे बेटे। तवज्जो करिएगा। CH3 बेटे मैंने लिख दिया, C डबल बॉन्ड O लिख दिया है, और बेटे H लिख दिया। अपनी बुक से मैच कर लेते हैं। ये हमारी बुक ने यहाँ H अलहदा कर दिया, CH2 अलहदा कर दिया, यानी कि CH3 के दो टुकड़े कर दिए। और बेटे फिर कौन है? C डबल बॉन्ड O और H, चलो उसी रोखी में लिख देता हूँ। और क्या चाहिए बेटे हमें इसके लिए? डाइल्यूट NaOH चाहिए, ऐसे ही ना बेटे, डाइल्यूट NaOH चाहिए। चेक करोगा, डाइल्यूट NaOH ही है ना बेटे, ये NaOH हो गया। क्या करना है बेटे हमने? ये वाला जो रेड वाला H है ना बेटे, कौन से वाला? ये रेड वाला बनाने लगा हूँ बेटे, ये वाला H, ये कहाँ ले जाना है हमने? रेड वाले O के पास बॉन्ड सिंगल कर देंगे, और ये CH2 हमने यहाँ जोड़ देना है। चेक करते हैं, पूरा यही बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजेस करेंगे ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए, फिर हम इंशाल्लाह इसको तेज़ी से कर लेंगे। ले जी, ये मैंने लिखा बेटे, और ये वाला H कहाँ लेके जाना था? O के साथ, ख्याल करना बेटे। ये मैंने लिखा H, फिर लिख दिया CH2, C डबल बॉन्ड O, और बेटे मैंने H लिख दिया। ध्यान करना बेटे इधर। अब देखो बेटे, ये वाला H कहाँ ले गए जी हम? इस H को हम ले गए हैं इधर O के साथ, और बाण कर दिया होगा सिंगल, देख लो सिंगल कर दिया। और जो इसका बाण था ना बेटे, वो बाण हमने कहाँ जोड़ दिया? C के साथ हमने जोड़ दिया, वो हमने C के साथ जोड़ दिया। ये हमारा एल्डोल बन गया बेटे। दूसरे नंबर पे देखिए, मैं एसीटोन ले रहा हूँ। एसीटोन का भी हमने रिएक्शन बेटे करा देना है। और एसीटोन में क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ CH3 लगेगा, बाकी कुछ नहीं।
सिर्फ ये दो जगह हम चेंज करने लगे हैं बेटे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। यकीनन फिर इधर CH3 लग जाएगा, फिर बेटे इधर CH3 लग जाएगा। अभी देखिएगा क्या मैं फटाफट इसको बना लेता हूँ, ज़रा तवज्जो करना बेटे। CH3 C डबल बॉन्ड O, आप भी फटाफट बना के देखें। और CH3 प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। और क्या चाहिए था बेटे, हमें चाहिए था dilute NaOH। बेटे dilute NaOH, एक दो कतरे चाहिए थे ना बेटे, ड्रॉप्स चाहिए थे। अब देखो कहाँ कहाँ चेंज करनी है, मैंने निशानियाँ लगाई हुई हैं बेटे। OH है, CH3 है, फिर बेटे CH2 है, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हमारे पास बेटे ये भी एल्डोल बन गया। अब बेटे हमने प्रोपियन एल्डिहाइड लेने लगे हैं बेटे। देखते हैं प्रोपियन एल्डिहाइड में, प्रोपियन एल्डिहाइड के अंदर क्या बेटे, क्या चीज़ होती है बेटे, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आपको पता ये रिएक्शन होना है ना बेटे, अल्फा होगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो अब मैं क्या चेंज करने लगा हूँ, ज़रा ध्यान बेटे करना है आपने। अब मैं सिर्फ ये करने लगा हूँ बेटे, इस जगह इथाइल लगाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कहाँ लगाता हूँ बेटे, तवज्जो करिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये देखो बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 और CH2 मैंने इस रुख लिख दिया, और बेटे C डबल बॉन्ड O भी लिखा है, और H लगा दिया। प्रोपियन एल्डिहाइड तो है, 3 की चेन है तो ज़ाहिर प्रोपियन एल्डिहाइड है। प्लस क्या लिखा बेटा, ध्यान करना, H है, CH है, यहाँ पे क्या लिख दिया CH3, और फिर बेटे C डबल बॉन्ड O और H है, प्रोपियन एल्डिहाइड। और बेटे क्या चाहिए हमें, बेस तो कोई भी चाहिए, dilute NaOH लिख दो, BaOH ट्वाइस लिख दो, आपकी मर्जी। क्या होगा बेटे, वही काम होगा। ये वाला H यहाँ लगा दोगे बेटे, ये बाण हम इसके साथ जोड़ देंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। CH3, ध्यान करना बेटे, CH2 C डबल बॉन्ड O और H तो था, और बेटे यहाँ भी H था, CH2 ऐसे बेटा गौर करो, और CH3 इधर था, बाण 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते यकीनन, और बेटे C डबल बॉन्ड O और H था ना बेटे यहाँ पे। अब क्या करना है हमने, ये वाला H उतार के देखो यहाँ ले गया हूँ बेटे, और बाण भी सिंगल कर दिया, और ये बाण मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये एक और एल्डोल बन गई। चेक करो कहीं बाण ज़्यादा कम ना हमसे हो गए हों। बाण ज़्यादा कम हो गए फिर तो रॉन्ग है बेटे, बाण ही 5 बन गए कार्बन के, फिर तो नहीं ना ठीक बात बनेगी। तो अब इसका नाम हम क्या रखेंगे बेटे, पहले वाले का नाम हम रखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। गिन के देखो 3 हाइड्रोक्सी, क्या नाम है बेटे इसका नाम, कितने की चेन है, ब्यूटेनॉल। ऐसे ही है बेटे, देखोगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। गिनती करके देखें पहले प्रोडक्ट में एल्डोल में। दूसरे नंबर पे देखें 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल है बेटे, 3 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनॉल बनता है बेटे, पेंटेनोन, पेंटेनोन कि नहीं बनता पेंटेनोन। और बेटे नेक्स्ट क्या बनता है, देखो कहाँ बेटे, कहाँ कहाँ हाइड्रोक्सी है, कहाँ मिथाइल है, और कैसे है तरीकाकार, उसके बारे में बेटे गौर करते हैं। तवज्जो करिएगा, देखते हैं इसके नाम क्या रखते हैं बेटे। इसका नाम लिखवाओ जी, गिनती करें 1 2 3, 3 है बेटे। मैं लिखने लगा हूँ 3 हाइड्रोक्सी। देख लेना बेटे, नाम आपने गड़बड़ होगी तो आप जिम्मेदार हैं बेटे। क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वाली एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, ब्यूटेनल। 4 की चेन है तो ऐसे ही लिखेंगे बेटे। ये कौन है बेटे, ये तो कीटोन है कोई। इसका मतलब इधर से गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है बेटे देख लो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अगर नंबर देना चाहें तो कार्बोनाइल का नंबर भी दे देते हैं बेटे, कार्बोनाइल का नंबर भी दे सकते हो। तो कितने पे बेटे, 2, क्या बनेगा बेटे, 2 जगह कम है, A1 2 3 4 5 बेटे। पेंटेनोन लिख दें ज़रा, देखो कहाँ पेंटेनोन बन सकता था, ये नहीं बन सकता था बेटे, या मैंने ही ऐसे बना दिया। देखो बेटे गौर से, पेंटेनोन बन सकता है कि नहीं। 2 नंबर कैसे हो गया, फिर इधर से गिना होगा 1 2 3 4 5, ऐसे गिना होगा फिर बेटे। इसका नाम देखो बेटे कैसे बनता है, 1 2 3 4 5। बताओ जी कितने पे हाइड्रोक्सी,
3 पे तो नहीं, 3 हाइड्रोक्सी, चेक करो बेटे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बनता है 1 2 3। चेन कितने की है 1, और बेटे मिथाइल कहाँ है बेटे, और बेटे 2, बेटे 2 पे कौन है मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, देखो बेटे 2 मिथाइल। चेन कितने की है 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, लेकिन बेटे कहीं ये एल्डिहाइड तो नहीं है, एल्डिहाइड है बेटे, लेकिन है तो एल्डोल। हैं सारी कौन बेटे, सारी एल्डोल है। एल्डोल क्यों है जी, OH ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। ये आप जरा चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से बेटे कि ये सारी चीज़ें बनती हैं या हमारे पास नहीं बनती। और इनके साथ एल्डोल भी आपकी टेक्स्ट लिख रही है, इसलिए आपने यहाँ और क्या लिखना है कि ये वाली शय जो है बेटे हमारी एल्डोल है, और एल्डोल और दूसरे वाली कौन है, ये भी एल्डोल है बेटे, एल्डोल, और थर्ड वाली कौन है, ये भी यकीनन एल्डोल होगी बेटे, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है कि साथ आप बेटे एल्डोल भी लिख दो। और अब देखो सारी चीज़ें बनानी आ जाएंगी। अब हम देखते हैं बेटे क्या इसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है बेटे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। एल्डोल जो है बेटे अगर इसकी डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल तो किस तरह से होगी उसके बारे में हम बेटे गौर कर लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल में। और इसमें एक और काम आपने करना है बेटे, ये जो एरोज हैं ये बेटे आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो डबल लगा रही है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि नई बुक को देख लेना आपने। अगर न्यू बुक आपकी यही काम कर रही है तो आपने फिर इसको डबल एरो रख देना है। इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ रिवर्सिबल जिसे हम कहते हैं ना। आगे चलते हैं, डिहाइड्रेशन व्हेन एल्डोल इज हीटेड, जब बेटे एल्डोल को हीट कर दिया जाए, एल्डोल को गर्म कर दिया जाए, एल्डोल इज हीटेड विद द मिनरल एसिड, एक मिनरल एसिड की मौजूदगी में लॉस ऑफ वाटर, फिर बेटे लॉस ऑफ वाटर अकर्स, लॉस ऑफ वाटर हो जाया करता है। देखते हैं क्या होता है कैसे बेटे। ये मैं पहले वाली बना रहा हूँ बेटे, तवज्जो करना, खोल के बनाऊंगा बेटे। COH बना रहा हूँ, फिर H लिख दिया है, फिर मैंने CH2 था, मैंने अब अकेला अकेला कर दिया, और बेटे ये वाला CH2 लिख दिया, खोल के मैंने देख लो बेटे। और फिर कौन है C डबल बॉन्ड O, और इधर ही मैंने H लगा दिया। और बेटे हीट किसके साथ करना था, हमने हीट करना था HCl के साथ। क्या हुआ बेटे, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड अपना ले गया। देखते हैं इसके रिजल्ट में बेटे क्या बना। ये बन गया बेटे CH3, देखते जाना ध्यान से, CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया होगा ना, और बेटे C फिर H, इसके आगे देखो बेटे C डबल बॉन्ड O और H। एक एक चीज़ देखनी है आपने, फिर आपसे गलती नहीं होगी। और कार्बन के बॉन्ड आप देख लो बेटे 4 हैं या नहीं है, नहीं है तो फिर करेक्शन की ज़रूरत है, और अगर हैं तो फिर बेटे ठीक हो गया मसला। ठीक है बेटे, करोटोन एल्डिहाइड हमने बना लिया बेटे, करोटोन एल्डिहाइड हमने बना लिया है, करोटोन एल्डिहाइड। तो ये देखते हैं बेटे, ये मैंने डिल्यूट भी साथ बेटे लिख दिया, डिल्यूट करोटोन, करोटोन एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, चलो ऐसे कह लो, एक अनसैचुरेटेड बेटे एल्डिहाइड है। अब हम देखते हैं बेटे इसका मैकेनिज्म कैसे है, तरतीब इसकी किस तरह की है। तो मैकेनिज्म हम जल्दी जल्दी बेटे कर लें, ध्यान से ज़रा देखिएगा क्या कुछ इसके अंदर बेटे होता है। पहला काम बेटे क्या होता है, पहला काम बेटे ये होता है कि OH जो है ना बेस के तौर पे ये काम करता है, ये बेस भी है और बेटे कैटालिस्ट भी है। जल्दी जल्दी शाबाश देख लेते हैं। प्लस H है, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये पार्शल पॉजिटिव H है, इस पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इसके ऊपर आ गया, ये वाला बॉन्ड बेटे। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बना बेटे, इसके रिजल्ट में बना है पानी, H2O कैसे बन गया होगा बेटे, ये वाला OHH। और ये क्या बना बेटे, एक एनाइन बन गया CH2 नेगेटिव। ये कौन है, ये बेटे हमारा अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये मैंने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे लिख दिया बेटे। देख लो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, कौन सा हुआ भला, ये वाला बॉन्ड हुआ है बेटे, ये वाला रेड वाला, और वही रेड वाला मैंने यहाँ शो कर दिया बेटे ये। अब देखते हैं क्या हुआ, दूसरी चीज़ क्या है बेटे, ध्यान करिएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O
और H है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना बेटे, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पता है आपको वैसे। प्लस बेटे इसके साथ कौन लिखा है, CH2, ये वाला नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H, इसने अटैक कर दिया बेटे कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर और H के ऊपर। क्या रिजल्ट निकला बेटे, चेक करना ज़रा क्या कुछ हुआ बेटे, ध्यान करना। CH3 में कोई तब्दीली तो नहीं आ गई बेटे, नहीं आई बेटे। C जो है सिंगल बॉन्ड हो के नेगेटिव तो नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। H आ गया, ये वाला जो बॉन्ड है वो C के साथ जा लगा बेटे, CH2 का बॉन्ड C के साथ जाके लग गया, और बेटे C डबल बॉन्ड O और H, एक दफ़ा फिर रिव्यू करके देखते हैं, हमसे गलती ना हो जाए। CH3 ठीक है, C के साथ H भी ठीक है, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया, CH2 इधर अपना अटैक बॉन्ड बना लिया उसने जाके, पेयर दे के ये बन गया बॉन्ड बेटे, ये वाला बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बेटे, इसको चलो मैं रेड करता हूँ, ये वाला बॉन्ड असल में जाके ये बन गया है, ये वाला बॉन्ड ये बना बेटे, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं क्या होता है बेटे, इसके बारे में गौर करें। अगर ये चीज़ हमारे पास, ये बेस का काम अभी करेगी, देखते हैं बेस कौन होता है, जो कहीं से H को, एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट कर ले, और बेटे H और CH2 देखना कोई चीज़ ना मिस हो जाए बेटे, कोई बॉन्ड ही ना ज़्यादा हो जाए, ये भी ख्याल करना होता है। प्लस ये वाला पानी यहाँ ले आओ, ये वाला पानी यहाँ ले आओ, ये बेटे वाटर में ले आया हूँ OH, और ये वाला पार्शियल नेगेटिव है, पॉजिटिव है बेटे, इस नेगेटिव ने इस H पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड इधर आ गया। इसके रिजल्ट में क्या बना, देखते जाना बेटे, कुछ स्टेप गलती मलती ना हो जाए ना इसके अंदर, आप ध्यान आपने करना होता है बेटे, गलती का जो है सिलसिला वो स्टूडेंट ने केयरफुली देखना होता है। C डबल बॉन्ड O और H है, और बेटे बताओ इस O ने किसको अपने साथ लगा लिया है बेटे, इस H को अपने साथ लगा लिया O ने, इसलिए H यहाँ लग गया, बॉन्ड सारे पूरे हो गए। बचा कौन है, OH नेगेटिव। मुझे बताओ बेटे OH नेगेटिव जो बचा है, ये कहीं कैटालिस्ट रीजनरेट तो नहीं हो गया, ये बेटे कैटालिस्ट था, और बेटे रीजनरेटेड, मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, रीजनरेट हो गए, और ये हमारे पास जो चीज़ बनी है, ये कौन है बेटे, दैट इज एल्डोल। इस पे ज़रा गौर कर लेना, ये है बेटे इसका मैकेनिज्म, तवज्जो कर लो, देख लो बेटे, बॉन्ड मैंने कलर तो बदले हैं, बहरहाल आपने इसको ज़्यादा केयर करोगे तो आपसे ज़्यादा अच्छा बेटे बन जाएगा। ये नेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड है बेटे, ये गया हुआ जो, ठीक है, तो एल्डोल फॉर्मेशन हो गई, और इसने बेस का काम किया था, बेस का, इसने H इसीलिए छीना है बेटे, ठीक है जी, थैंक यू बेटे।